छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है। लगातार हम देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। कांकेर के भानुप्रतापपुर पहुंचे और इसी के साथ 2 चुनावी बड़ी घोषणाएं भी वो करके गए हैं। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बाबा साहब हैं टीएस सिंहदेव जी। उनसे जानेंगे कि 2 चुनावी बड़ी घोषणाएं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बस्तर की जो 12 सीटें हैं वो क्या फिर से एक बार दोहराई जाएंगी। उसी लक्ष्य को लेके हम लोग बढ़ रहे हैं कि 12 सीटें फिर आ सकें। और जो घोषणाएं हुई हैं वो वनांचल को भी विशेष रूप से प्रभावित करने वाली और पूरे प्रदेश को प्रभावित करने वाली। वनांचल है तो वन उपज से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं। आमदनी का जरिया वन आधारित उपज काफ़ी मात्रा में होता है। तो वहाँ तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता परिवारों के लिए राहुल जी ने घोषणा की कि 4,000 रुपया मानिक बोरा से जो खरीदी हो रही है, तो जितना पत्ता लाएंगे उस हिसाब से उनको 4,000 रुपये से रेट मिलेगा ही। उसके ऊपर प्रति परिवार एक फिक्स्ड अमाउंट 4,000 रुपया प्रति परिवार, आप जितना पत्ता लाएंगे उसका अतिरिक्त राशि मिलेगी। 4,000 रुपया प्रत्येक परिवार को एक वर्ष के एक तरह से प्रोत्साहन राशि की उन्होंने घोषणा की है। तो ये ऐसा समय होता है जब जहाँ सिंचाई के साधन नहीं होते, दूसरी फसल नहीं होती, तो आमदनी का जरिया भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है, वनांचल में नहीं होता है, और फिर फसल आने वाली होती है तो उस फसल के लिए तैयारी के लिए भी पैसे और घर चलाने के लिए भी पैसे, मजदूरी या तो मनरेगा में उसको भी केंद्र सरकार ने आधा कर रखा है अभी, तो बड़ी परेशानी होती है। इसमें एक बड़ी घोषणा वनांचल के लिए है। और साथ में जो 67 वन उपज हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार खरीदी कर रही है, देश में सर्वाधिक वन उपज छत्तीसगढ़ से संग्रहित हो रहा है, तो उसमें भी 10 रुपया किलो, सभी वन उपज में 10 रुपये किलो बढ़ाने की घोषणा भी राहुल जी ने की। तो ये वन उपज से जुड़ी हुई बात थी। और दूसरा जो उन्होंने केजी से लेकर पीजी तक की जी बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात कही है और एक बड़ा प्रोत्साहन भी है बच्चों के लिए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। कोई भी ट्यूशन फीस या एंट्री फीस, एडमिशन फीस बच्चों को नहीं लगेगी। और नर्सरी से लेके प्री केजी से लेके और पीजी तक, आज मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती होते हैं तो ग्रामीण परिवेश के आर्थिक रूप से तंग हालत में जो परिवार होते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत जाती है फीस जुटा के, उनमें कुछ तो राशि जमा करनी ही होती है, ज़ीरो नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में है, बीएड वगैरह में है, एक राशि लगती है, नर्सिंग कॉलेज राशि लगती है। तो बहुत परिवार आते हैं हम लोग के पास कि हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, हम वहाँ तक तो पहुँच गए हैं लेकिन एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं। तो ये बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए नर्सरी से लेके पीजी तक, ये बहुत बड़ी घोषणा देश में किसी राज्य में नहीं है। केंद्र की सरकार ने ऐसी कोई परिकल्पना करके घोषणा नहीं की है। और सब वर्ग के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, अनारक्षित, कोई भेदभाव नहीं, बच्चे तो बच्चे, सभी बच्चियों और बच्चों के लिए केजी टू पीजी। आगामी समय में और भी नेता यहाँ पर आएंगे, आपका मैनिफेस्टो भी तैयार हो रहा है, कल भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं क्योंकि 2 दिनों का राहुल गांधी जी का ये दौरा देखा जा रहा है। आज 2 बड़ी घोषणाएं की। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर कुछ और घोषणाएं हो सकती हैं, तो कल का इंतजार करना चाहिए। मेन फोकस, यदि आपकी इच्छा पूछी जाए, आप छत्तीसगढ़ को बेहतर जान रहे हैं, यहाँ के लोगों को जान रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी घोषणाएं या कौन से ऐसे फोकस पॉइंट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सुधारने और संवारने की ज़रूरत है और उन पर ही जो योजनाएं हैं उनको केंद्रित किया जाना चाहिए? अभी जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं अमूमन ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। धान का खरीदी 15 क्विंटल की जगह हम 20 क्विंटल करेंगे। इस साल करीब करीब 2,800 रुपये किसान को धान का कीमत मिलेगा, 2,783 रुपये मिलेगा। और वन क्षेत्र का भी मैंने बताया आज जो राहुल जी ने घोषणा की है। शिक्षा एक है, वो व्यापी है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबको प्रभावित करेगी। कर्जा माफ किसानों के लिए बड़ी घोषणा है। और जहाँ पानी कम ज़्यादा इस साल गिरा और फसल प्रभावित हुई है वहाँ के लिए बहुत बड़ी राहत। बस्तर का अंचल, सरगुजा का अंचल, यहाँ पर फसल प्रभावित हुई है, कम से कम 4 आना तक फसल नुकसान हुआ है और जो ऊंचे खेत हैं उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो किसानों के लिए बड़ी राहत
की घोषणा हुई है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई भी जो बातें हैं, वहाँ भी जो परिवार रहते हैं और फिर वो छत्तीसगढ़ व्यापी होगा, उनको भी विचार में मेरे ख्याल से लिया जाएगा। महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, परिवार के जो खर्चे हैं उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हैं, इनके संदर्भ में भी जरूर विचार हो रहा होगा। तो जैसा कि बाबा साहब ने बताया कि हो सकता है कि 2 और चुनावी बड़ी घोषणाएं कल हो सकती हैं और इसी के साथ में आगामी समय में ऐसे ही बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ में होते रहेंगे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर। ये सिर्फ